क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, उन्होंने आखिरकार मोहिनी अवतार क्यों लिया? क्या यह सिर्फ एक लीला थी या इसके पीछे कोई गहरा, छुपा हुआ रहस्य था जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? क्या यह अवतार सिर्फ असुरों को छलने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो आज भी विवादों में घिरी हुई है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, लेकिन आपको सचेत कर दूं, जो बातें आज आप सुनेंगे वो शायद आपकी सोच को झकझोर देंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जिसे सुनकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकाल रहे थे, तब अमृत कलश को लेकर दोनों पक्षों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। असुरों की संख्या ज्यादा थी, ताकत भी ज्यादा थी और वो अमृत को हर हाल में पाना चाहते थे। देवता कमजोर थे और अगर असुर अमृत पी लेते तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री का रूप जिसकी सुंदरता देखकर असुर भी अपने होश खो बैठे। मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को धोखा दे दिया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सिर्फ असुरों को छलने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी जिसे आज तक छुपाया गया? दरअसल अगर आप पुराणों और शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मोहिनी अवतार के पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर आज भी विद्वानों में विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि यह अवतार सिर्फ एक लीला थी, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इसके पीछे भगवान विष्णु की एक गहरी इच्छा छुपी थी जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो छुपी हुई वजह क्या थी। तो चलिए आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि खुद भगवान शिव भी उस रूप को देखकर मोहित हो गए। शिव जी, जो योगी हैं, जिनका मन कभी डगमगाता नहीं, वो भी मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। यहां तक कि शिव जी ने मोहिनी के साथ रास भी किया और इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। कुछ ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि शिव और मोहिनी के मिलन से अय्यप्पा नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब सोचिए, क्या भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सिर्फ असुरों को छलने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण था? यहां से विवाद शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप इसलिए लिया क्योंकि वो खुद अपनी स्त्री शक्ति को अनुभव करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि अगर वो स्त्री बन जाएं तो संसार उन्हें कैसे देखेगा और वो खुद अपने भीतर की शक्ति को कैसे महसूस करेंगे। यह बात सुनकर कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में भगवान को लेकर सवाल उठाना ही पाप माना जाता है। लेकिन अगर आप शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर अवतार के पीछे कोई न कोई गहरा कारण जरूर होता है। अब एक और विवादित बात सुनिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया। वो संदेश था कि स्त्री शक्ति को कभी कम मत समझो। जब देवता और असुर दोनों ही पुरुष रूप में थे तब कोई भी अमृत को सही तरीके से बांट नहीं पाया। लेकिन जब एक स्त्री रूप आया तो उसने अपनी बुद्धि, चालाकी और सुंदरता से सबको मात दे दी। क्या यह भगवान विष्णु का समाज को दिया गया संदेश था कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है, या फिर यह सिर्फ एक लीला थी जिसमें असुरों को धोखा देना था? अब यहां एक और सवाल उठता है। अगर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप सिर्फ असुरों को छलने के लिए लिया था तो फिर उन्होंने शिव जी को क्यों मोहित किया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव के बीच यह घटना सिर्फ एक लीला थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसके जरिए भगवान विष्णु ने शिव जी को भी यह दिखाया कि माया कितनी शक्तिशाली है। यहां तक कि शिव जैसे महायोगी भी माया के जाल में फंस सकते हैं। क्या यह भगवान विष्णु का अहंकार था या फिर यह सिर्फ एक खेल था? अब सोचिए, अगर आज के समय में कोई ऐसी घटना हो जाए तो समाज में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लोग भगवान विष्णु के इस अवतार को लेकर
तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग इसे सही मानेंगे तो कुछ लोग इसे गलत ठहराएंगे। लेकिन सच तो यह है कि मोहिनी अवतार के पीछे जितने भी कारण बताए जाते हैं, उनमें से कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है और हर कोई अपने हिसाब से इस अवतार का मतलब निकालता है। अब एक और रोचक बात सुनिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह भी दिखाया कि स्त्री रूप में भी पुरुष की आत्मा छुपी हो सकती है और पुरुष रूप में भी स्त्री की शक्ति छुपी हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा संदेश था जिसे आज के समाज में भी समझना बहुत जरूरी है। आज भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार से यह दिखा दिया कि शक्ति, बुद्धि और सुंदरता किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। यह सबके भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? क्या यह सिर्फ असुरों को छलने के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा छुपा हुआ कारण था? क्या यह समाज को कोई संदेश देने के लिए था, या फिर भगवान विष्णु खुद अपनी शक्ति को अनुभव करना चाहते थे? इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, मोहिनी अवतार आज भी विवादों में घिरा हुआ है और इसके पीछे की सच्चाई शायद कभी सामने ना आ पाए। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया था। क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है, या फिर यह सिर्फ एक लीला थी? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि मोहिनी अवतार के बाद क्या क्या घटनाएं घटीं और कैसे इस अवतार ने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अब भी बाकी है। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि मोहिनी अवतार के पीछे कई रहस्य और विवाद छुपे हुए हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि मोहिनी अवतार के बाद भगवान विष्णु और शिव के बीच जो घटनाएं घटीं, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सोच को बदल दिया? चलिए, अब आपको उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिन पर आज भी बहस होती रहती है। मोहिनी अवतार के बाद जब भगवान शिव ने मोहिनी के रूप को देखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। शिव जी, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, जिनका मन कभी डगमगाता नहीं, वो मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। यहां तक कि पार्वती जी भी यह देखकर हैरान रह गईं कि उनके पति, जो योगी हैं, वो भी मोहिनी के आकर्षण में बंध गए। इस घटना को लेकर कई पुराणों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि शिव जी ने मोहिनी के साथ रास किया और इससे अय्यप्पा नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब सोचिए, जब भगवानों के बीच ऐसी घटनाएं होती हैं तो आम लोग क्या सोचेंगे? क्या यह सिर्फ एक लीला थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा था? कुछ विद्वान मानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप इसलिए लिया ताकि शिव जी को भी यह एहसास हो सके कि माया कितनी शक्तिशाली है। शिव जी, जो हमेशा माया से परे रहते हैं, उन्हें भी माया के जाल में फंसा दिया गया। क्या यह भगवान विष्णु का अहंकार था, या फिर यह सिर्फ एक खेल था? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन एक बात जरूर है, इस घटना के बाद शिव जी ने भी मान लिया कि माया से बचना आसान नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो। अब एक और विवादित बात सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह दिखाया कि स्त्री रूप में भी कितनी ताकत होती है। जब देवता और असुर दोनों ही पुरुष रूप में थे, तब कोई भी अमृत को सही तरीके से बांट नहीं पाया। लेकिन जब एक स्त्री रूप आया, तो उसने अपनी बुद्धि, चालाकी और सुंदरता से सबको मात दे दी। क्या यह भगवान विष्णु का समाज को दिया गया संदेश था कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है, या फिर यह सिर्फ एक लीला थी जिसमें असुरों को धोखा देना था? अब सोचिए, अगर आज के समय में कोई ऐसी घटना हो जाए तो समाज में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लोग भगवान विष्णु के इस अवतार को लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग इसे सही मानेंगे तो कुछ लोग इसे गलत ठहराएंगे। लेकिन सच तो यह है कि मोहिनी अवतार के पीछे जितने भी कारण बताए जाते हैं, उनमें से कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है।
हर किसी की अपनी अपनी सोच है और हर कोई अपने हिसाब से इस अवतार का मतलब निकालता है। अब एक और रोचक बात सुनिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह भी दिखाया कि स्त्री रूप में भी पुरुष की आत्मा छुपी हो सकती है और पुरुष रूप में भी स्त्री की शक्ति छुपी हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा संदेश था जिसे आज के समाज में भी समझना बहुत जरूरी है। आज भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार से यह दिखा दिया कि शक्ति, बुद्धि और सुंदरता किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। यह सबके भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? क्या यह सिर्फ असुरों को छलने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई गहरा छुपा हुआ कारण था? क्या यह समाज को कोई संदेश देने के लिए था या फिर भगवान विष्णु खुद अपनी शक्ति को अनुभव करना चाहते थे? इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, मोहिनी अवतार आज भी विवादों में घिरा हुआ है और इसके पीछे की सच्चाई शायद कभी सामने ना आ पाए। अब एक और विवाद की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह भी दिखाया कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो उसका हल पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि कुछ अलग सोचकर ही निकाला जा सकता है। जब देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे, तब कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो उन्होंने अपनी बुद्धि और चालाकी से समस्या का हल निकाल दिया। क्या यह समाज को दिया गया संदेश था कि बुद्धि और चतुराई से ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है? अब एक और गहरा सवाल उठता है, अगर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप सिर्फ असुरों को छलने के लिए लिया था, तो फिर उन्होंने शिव जी को क्यों मोहित किया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव के बीच यह घटना सिर्फ एक लीला थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसके जरिए भगवान विष्णु ने शिव जी को भी यह दिखाया कि माया कितनी शक्तिशाली है। यहां तक कि शिव जैसे महायोगी भी माया के जाल में फंस सकते हैं। क्या यह भगवान विष्णु का अहंकार था या फिर यह सिर्फ एक खेल था? अब सोचिए, अगर आज के समय में कोई ऐसी घटना हो जाए तो समाज में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लोग भगवान विष्णु के इस अवतार को लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग इसे सही मानेंगे तो कुछ लोग इसे गलत ठहराएंगे, लेकिन सच तो यह है कि मोहिनी अवतार के पीछे जितने भी कारण बताए जाते हैं, उनमें से कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है और हर कोई अपने हिसाब से इस अवतार का मतलब निकालता है। अब एक और रोचक बात सुनिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह भी दिखाया कि स्त्री रूप में भी पुरुष की आत्मा छुपी हो सकती है और पुरुष रूप में भी स्त्री की शक्ति छुपी हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा संदेश था जिसे आज के समाज में भी समझना बहुत जरूरी है। आज भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार से यह दिखा दिया कि शक्ति, बुद्धि और सुंदरता किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। यह सबके भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? क्या यह सिर्फ असुरों को छलने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई गहरा छुपा हुआ कारण था? क्या यह समाज को कोई संदेश देने के लिए था या फिर भगवान विष्णु खुद अपनी शक्ति को अनुभव करना चाहते थे? इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, मोहिनी अवतार आज भी विवादों में घिरा हुआ है और इसके पीछे की सच्चाई शायद कभी सामने न आ पाए। अब एक और विवाद की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह भी दिखाया कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो उसका हल पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि कुछ अलग सोचकर ही निकाला जा सकता है। जब देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे, तब कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो उन्होंने अपनी बुद्धि और चालाकी से समस्या का हल निकाल दिया। क्या यह समाज को दिया गया संदेश था कि बुद्धि और चतुराई से ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है? अब एक और गहरा सवाल उठता है,
अगर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप सिर्फ असुरों को छलने के लिए लिया था, तो फिर उन्होंने शिव जी को क्यों मोहित किया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव के बीच यह घटना सिर्फ एक लीला थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसके जरिए भगवान विष्णु ने शिव जी को भी यह दिखाया कि माया कितनी शक्तिशाली है। यहां तक कि शिव जैसे महायोगी भी माया के जाल में फंस सकते हैं। क्या यह भगवान विष्णु का अहंकार था या फिर यह सिर्फ एक खेल था? अब सोचिए, अगर आज के समय में कोई ऐसी घटना हो जाए तो समाज में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लोग भगवान विष्णु के इस अवतार को लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग इसे सही मानेंगे तो कुछ लोग इसे गलत ठहराएंगे। लेकिन सच तो यह है कि मोहिनी अवतार के पीछे जितने भी कारण बताए जाते हैं, उनमें से कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है और हर कोई अपने हिसाब से इस अवतार का मतलब निकालता है। अब एक और रोचक बात सुनिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहिनी अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने समाज को यह भी दिखाया कि स्त्री रूप में भी पुरुष की आत्मा छुपी हो सकती है और पुरुष रूप में भी स्त्री की शक्ति छुपी हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा संदेश था जिसे आज के समाज में भी समझना बहुत जरूरी है। आज भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार से यह दिखा दिया कि शक्ति, बुद्धि और सुंदरता किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। यह सबके भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? क्या यह सिर्फ असुरों को छलने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई गहरा छुपा हुआ कारण था? क्या यह समाज को कोई संदेश देने के लिए था या फिर भगवान विष्णु खुद अपनी शक्ति को अनुभव करना चाहते थे? इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, मोहिनी अवतार आज भी विवादों में घिरा हुआ है और इसके पीछे की सच्चाई शायद कभी सामने ना आ पाए। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सिर्फ एक लीला थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा छुपा हुआ कारण था? क्या आप मानते हैं कि भगवान भी कभी कभी अपनी शक्ति को परखना चाहते हैं या फिर यह सब सिर्फ समाज को एक संदेश देने के लिए था? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी और विवादित विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, अगली बार हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के पीछे कौन कौन से छुपे हुए रहस्य हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है।